नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की जानी मानी कृति व्यावहारिक जीवन में वेदांत के भाग 2 की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं छांदोग्य उपनिषद से एक बालक को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन कहानी सुनाता हूं। यद्यपि यह कहानी अनुत्कृष्ट शैली की है, फिर भी इसमें एक सार तत्व निहित है। एक छोटे बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं वेद शिक्षा पाने के लिए जाना चाहता हूं। मेरे पिता का नाम और मेरा गोत्र क्या है, बताओ। उसकी माँ विवाहिता स्त्री नहीं थी और भारत में अविवाहित स्त्री की संतान जाति बहिष्कृत मानी जाती है। समाज उसे अंगीकार नहीं करता और उसे वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं होता। अतएव बेचारी मां ने कहा, मैंने अनेक व्यक्तियों की सेवा की है, उसी अवस्था में तुम्हारा जन्म हुआ। अतएव मैं तुम्हारे पिता का नाम एवं तुम्हारा गोत्र क्या है यह नहीं जानती। इतना ही जानती हूं कि मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा सत्यकाम। बालक एक ऋषि के पास गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि वे उससे ब्रह्मचारी शिष्य के रूप में ग्रहण करें। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम और तुम्हारा गोत्र क्या है? बालक ने जो उसकी मां ने कहा था वही दोहराया। यह सुनकर ऋषि ने तुरंत ही कहा, वत्स, एक ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई अपने संबंध में ऐसा लांछनकारी सत्य नहीं कह सकता था। तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तुम सत्य से विचलित नहीं हुए। यह कहकर वे उसे अपने निकट रखकर शिक्षा देने लगे। अब हमें प्राचीन भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों के कुछ दृष्टांत अवगत होंगे। गुरु ने सत्यकाम को 400 क्षीण और दुर्बल गायें देकर कहा, इन्हें लेकर तुम वन में चले जाओ। जब सब गायें 1000 हो जाएं, तब लौटकर चले आना। उसने आज्ञा पालन की और वह गायें लेकर वन में चला गया। कई साल बाद इस झुंड में से एक प्रधान वृषभ ने सत्यकाम से कहा, हम अब 1000 हो गए हैं, हमें तुम अपने गुरु के पास ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में कुछ शिक्षा दूंगा। सत्यकाम ने कहा, कहिए प्रभु। वृषभ ने कहा, उत्तर दिशा ब्रह्म का एक अंश है। उसी प्रकार पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा भी उसके एक एक अंश हैं। चारों दिशाएं ब्रह्म के 4 अंश हैं। अब अग्नि तुम्हें और कुछ शिक्षा देंगे। उस समय अग्नि की पूजा एक विशिष्ट प्रतीक रूप में होती थी। प्रत्येक ब्रह्मचारी को अग्नि चयन करके उसमें आहुति देनी पड़ती थी। अतः अगले दिन सत्यकाम ने अपने गुरु के घर की ओर प्रस्थान किया और जब संध्या समय वह स्नानादि करके अग्नि में होम कर उसके निकट बैठ गया तो उसे अग्नि से आती एक वाणी सुनाई पड़ी, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, प्रभु, आज्ञा। तुम लोगों को शायद याद हो कि बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान में भी इसी प्रकार की एक कथा है। सैमुएल ने ऐसी ही एक अद्भुत वाणी सुनी थी। अग्नि ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म के संबंध में कुछ शिक्षा देने आया हूं। यह पृथ्वी ब्रह्म का एक अंश है, अंतरिक्ष एक अंश है, स्वर्ग एक अंश है, समुद्र एक अंश है। फिर अग्नि ने कहा, अब एक पक्षी तुम्हें कुछ शिक्षा देगा। सत्यकाम ने अपनी यात्रा जारी रखी और अगले दिन जब वह सांध्य अग्निहोत्र कर चुका था तब एक हंस उसके निकट आया और बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में कुछ शिक्षा दूंगा। हे सत्यकाम, यह अग्नि जिसकी तुम उपासना करते हो ब्रह्म का एक अंश है, सूर्य एक अंश है, चंद्र एक अंश है, विद्युत भी एक अंश है। फिर हंस ने कहा, अब मदगु नामक एक पक्षी भी तुम्हें कुछ शिक्षा देगा। निदान एक दिन यह पक्षी आकर सत्यकाम से बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म के संबंध में कुछ शिक्षा दूंगा। प्राण उसका एक अंश है, चक्षु एक अंश है, श्रवण एक अंश एवं मन एक अंश है। तदंतर बालक अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान चमक रहा है। तुम्हें किसने शिक्षा दी है? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मानवेतर प्राणियों ने, किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे उपदेश दें, क्योंकि आप जैसे मनीषियों से मैंने सुन रखा है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान ही श्रेयस की ओर ले जाता है। तब ऋषि ने उसे उसी ज्ञान की शिक्षा दी जो उसे देवताओं से प्राप्त हो चुका था। अब कुछ भी शेष नहीं रहा। यहां यदि हम इन रूपकों को थोड़ी देर के लिए हटा दें कि वृक्ष ने क्या सिखाया, अग्नि ने क्या सिखाया तथा अन्य सब ने क्या सिखाया
और केवल केंद्रीय तत्व की ओर ध्यान दें तो हमको तत्कालीन विचारधारा की दिशा का कुछ पता लग सकता है। हमें जिस महान विचार का बीज यहां मिलता है वह यह है कि ये सारी ध्वनियाएं हमारे अंदर ही हैं। इन सत्यों को और अधिक समझने से अंत में हम यही तत्व पाएंगे कि यह वाणी वास्तव में हम लोगों के हृदय में से ही उठी है। शिष्य सारे समय यही समझता रहा कि वह सत्य के संबंध में उपदेश सुन रहा है, किंतु उसका ऐसा समझना ठीक नहीं है। उसने इन वाणियों को बाह्य जगत से आती हुई समझा, लेकिन वे सदा उसी के अंदर थीं। और भी एक तत्व इससे पाया जाता है, और वह है ब्रह्म ज्ञान को व्यावहारिक बनाना। व्यावहारिक जीवन में धर्म से क्या पाया जा सकता है, जगत इस खोज में सदा व्यस्त रहता है। और इन सब कथाओं में हम यह भी पाते हैं कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार यह सत्य व्यवहारोपयोगी बनता जा रहा था। शिष्य को जिन समस्त वस्तुओं के संसर्ग में आना पड़ता है वे उन्हीं से ब्रह्मोपलब्धि करते हैं। अग्नि जिसमें वे प्रतिदिन होम करते हैं, उसी में वे ब्रह्म साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी प्रकार परिदृश्यमान पृथ्वी को वे ब्रह्म के एक अंश रूप में अनुभव कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद एक कहानी इन सत्यकाम के एक शिष्य उपकोशल कमलायन के संबंध में है। यह शिष्य सत्यकाम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास कुछ दिन रहा था। सत्यकाम कार्यवश कहीं बाहर गए। इससे शिष्य को बहुत कष्ट हुआ। जब गुरुपत्नी ने उसके समीप आकर पूछा, वत्स, तुम खाते क्यों नहीं? तब बालक ने कहा, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कुछ खाना नहीं चाहता। इसी समय वह जिस अग्नि में हवन कर रहा था उसमें से एक आवाज आई, प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, तुम ब्रह्म को जानो। तब उसने उत्तर दिया, प्राण ब्रह्म है, यह मैं जानता हूं, किंतु वे आकाश और सुख स्वरूप हैं, यह मैं नहीं जानता। तब अग्नि ने समझाया कि आकाश और सुख इन दो शब्दों का अर्थ वस्तुतः एक ही है, यानी हृदय में निवास करने वाला चिदाकाश अथवा विशुद्ध बुद्धि। इस प्रकार अग्नि ने प्राण और चिदाकाश के रूप में उसे ब्रह्म का उपदेश किया। तदुपरांत अग्नि ने फिर उपदेश दिया, यह पृथ्वी, यह अन्न, यह सूर्य जिसकी तुम उपासना करते हो, सब ब्रह्म के ही रूप हैं। जो पुरुष सूर्य में दिखलाई पड़ता है वह मैं ही हूं। जो यह जानते हैं और उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते और सुखी होते हैं। जो समस्त दिशाओं में वास करता है मैं भी वही हूं। जो इस प्राण में है, इस आकाश में है, स्वर्ग समूह और विद्युत में बसता है, मैं भी वही हूं। यहां भी हमें व्यवहारोपयोगी धर्म का उदाहरण मिलता है। अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि जिन जिन वस्तुओं की वे उपासना करते थे और वह वाणी जिससे वे परिचित थे, उन कथाओं का आधार है जो उनकी व्याख्या करती है और उन्हें उच्चतर अर्थ प्रदान करती है। यही वेदांत का सच्चा व्यावहारिक पक्ष है। वेदांत जगत को उड़ा नहीं देता, उसकी व्याख्या करता है। वह व्यक्ति को उड़ा नहीं देता, उसकी व्याख्या करता है। वह व्यक्तित्व को मिटाता नहीं, वरन वास्तविक व्यक्तित्व का स्वरूप सामने रखकर उसकी व्याख्या कर देता है। वह यह नहीं कहता कि जगत वृथा है और उसका अस्तित्व नहीं है, किंतु कहता है, जगत क्या है यह समझो जिससे वह तुम्हारा कोई अनिष्ट न कर सके। उस वाणी ने उपकोशल से यह नहीं कहा था कि सूर्य, चंद्र, विद्युत अथवा और कुछ जिसकी वे उपासना करते थे वह एकदम भूल है, किंतु यही कहा कि जो चैतन्य सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि और पृथ्वी के भीतर है वही उसके अंदर भी है। अतएव उपकोशल की दृष्टि में सभी मानव रूपांतरित हो गया। जो अग्नि पहले केवल हवन करने की जड़ अग्नि मात्र थी, उसने एक नया रूप धारण कर लिया और वह ईश्वर हो गई। पृथ्वी ने एक नया रूप धारण कर लिया, प्राण, सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत सभी ने एक नया रूप धारण कर लिया। सब ब्रह्म भावापन्न हो गए और तभी उनका वास्तविक स्वरूप समझ में आया। वेदांत का उद्देश्य ही इन सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना है। उनका जो रूप आपाततः प्रतीत होता है वह न देखकर उनको उनके प्रकृत स्वरूप में जानना है। तदंतर उपनिषदों में एक दूसरा उपदेश है, जो आंखों में चमक रहा है वह ब्रह्म है, वह रमणीय और ज्योतिर्मय है, वह संपूर्ण जगत में प्रकाशित हो रहा है। यहां भाष्यकार कहता है, पवित्र आत्मा पुरुषों की आंखों में जो एक विशेष प्रकार की ज्योति का आविर्भाव होता है वह वास्तव में अंतहस्थ सर्वव्यापी आत्मा की ही ज्योति है।
वह ज्योति ही ग्रहों, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रकाशित हो रही है। अब मैं तुम लोगों से जन्म, मृत्यु आदि के संबंध में इन प्राचीन उपनिषदों की कुछ अद्भुत कथाएं कहूंगा। शायद ये तुमको अच्छी लगें। श्वेत केतु पांचाल राज के पास गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मृत्यु होने के पश्चात मनुष्य कहाँ जाते हैं? क्या जानते हो कि वे किस प्रकार फिर लौट आते हैं? क्या जानते हो कि परलोक एकदम भर क्यों नहीं जाता? बालक ने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं जानता। उसने अपने पिता से जाकर यही सब प्रश्न पूछे। पिता ने कहा, इन सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर तो मुझे भी मालूम नहीं। तब वह राजा के पास लौट गया। राजा ने कहा, यह ज्ञान ब्राह्मणों के पास कभी नहीं रहा, केवल राजागण ही इसे जानते थे, और इसी ज्ञान के बल पर राजागण पृथ्वी पर शासन करते रहे हैं। वह तब राजा के पास कुछ दिन रहा, क्योंकि राजा ने शिक्षा देने का वचन दिया। राजा ने कहा, हे गौतम, परलोक अग्नि है, सूर्य ईंधन है, धूम्र किरणें हैं, दिन ज्वाला है, चंद्रमा भस्म है, तारागण चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, जिससे राजा सोम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वह कहता गया, तुम्हारी इस क्षुद्र अग्नि में होम करने का कोई प्रयोजन नहीं। संपूर्ण जगत ही वह अग्नि है और दिन रात उसमें होम हो रहा है। देवता, मनुष्य सभी दिन रात उन्हीं की उपासना करते हैं। मनुष्य का शरीर ही अग्नि का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। हम यहां भी देखते हैं कि धर्म को व्यवहार में परिणत किया जा रहा है, ब्रह्म को हर वस्तु में देखा जा रहा है। इन सब रूपकों में यही एक तत्व निहित है कि आविष्कृत प्रतीक हितकारी और शुभ हो सकते हैं, किंतु उनमें भी श्रेष्ठ प्रतीक पहले से ही विद्यमान है। यदि ईश्वर उपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उसने भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। उपनिषदों के अभ्युदय काल में कर्मकांड इतना जटिल और विस्तारपूर्ण हो गया था कि उससे मुक्त होना असंभव सा कार्य हो गया। उपनिषदों में कर्मकांड बिल्कुल छोड़ दिया गया है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु धीरे धीरे, और प्रत्येक कर्मकांड के अंदर एक उच्चतर अर्थ गांभीर्य दिखाने की चेष्टा की गई है। अत्यंत प्राचीन काल में यह सब यज्ञादि कर्मकांड प्रचलित थे, किंतु उपनिषद काल में ज्ञानियों का अभ्युदय हुआ। उन लोगों ने क्या किया? आधुनिक सुधारकों के समान उन लोगों ने यज्ञादि के विरुद्ध प्रचार करके उसे एकदम मिथ्या या पाखंड कहकर उड़ा देने की चेष्टा नहीं की, किंतु उन्हीं का उच्चतर तात्पर्य समझाकर लोगों को एक ग्रहण करने योग्य वस्तु दी। उन्होंने कहा, अग्नि में हवन करो, बहुत अच्छी बात है, किंतु इस पृथ्वी पर दिन रात हवन हो रहा है। यह क्षुद्र मंदिर है, ठीक है, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारा मंदिर है। हम कहीं भी उपासना कर सकते हैं। तुम लोग वेदी बनाते हो, किंतु हम लोगों के मत में जीवित चेतन मनुष्य देह रूपी वेदी वर्तमान है, और इस मनुष्य देह रूपी वेदी पर की गई पूजा दूसरी अचेतन मृत जड़ प्रतीक की पूजा की अपेक्षा श्रेयस्कर है। अब मैं एक विचित्र सिद्धांत की चर्चा करूंगा। मैं स्वयं ही उसका अधिकांश नहीं समझता। उपनिषद का यह अंश मैं पढ़ता हूं, तुम लोग इसे कुछ समझ सको तो समझो। जो व्यक्ति ध्यान बल से विशुद्ध चित्त होकर ज्ञान लाभ कर चुका है, जब वह मरता है तो पहले अर्चे, उसके बाद दिन, फिर क्रमशः शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण शश्न मास में जाता है। वहां से संवत्सर, संवत्सर से सूर्यलोक और सूर्यलोक से चंद्रलोक तथा चंद्रलोक से विद्युल्लोक में जाता है। वहां से एक दिव्य पुरुष उसे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। इसी का नाम देवयान है। जब साधु और ज्ञानियों की मृत्यु होती है तो वे भी इसी मार्ग द्वारा जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। इन मास, संवत्सर आदि शब्दों का क्या अर्थ है, यह कोई भी भली भांति नहीं समझता। सभी अपने अपने मस्तिष्क से कल्पित अर्थ लगाते रहते हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि यह बेकार की बातें हैं। इन चंद्रलोक, सूर्यलोक में जाने का क्या अर्थ है, और यह दिव्य पुरुष आकर विद्युल्लोक से ब्रह्मलोक में ले जाता है, इसका क्या अर्थ है? हिंदुओं में एक धारणा थी कि चंद्रलोक में जीवन है,
इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि चंद्रलोक से पतित होकर मनुष्य पृथ्वी पर वापस आता है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं किंतु इस जीवन में शुभ कर्म कर चुके हैं, वे जब मरते हैं तो पहले धूम्र में जाते हैं, फिर रात्रि में, तदंतर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन शश्न मास, और उसके बाद संवत्सर में से होकर वे पितृलोक में चले जाते हैं। वहां से आकाश में और फिर भी चंद्रलोक में गमन करते हैं। वहां देवताओं के खाद्य रूप होकर देवजन्म ग्रहण करते हैं। जब तक उनका पुण्य क्षय नहीं होता तब तक वहीं रहते हैं। कर्मफल समाप्त होने पर फिर उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है। वे पहले आकाश रूप में परिणत होते हैं, फिर वायु रूप में, फिर धूम्र, उसके बाद मेघ आदि के रूप में परिणत होकर अंत में विष्टिकण का आश्रय लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वहां शस्य क्षेत्र में गिरकर शस्य रूप में परिणत होकर मनुष्य के खाद्य रूप में परिगृहीत होते हैं और अंत में उनकी संतानादि बन जाते हैं। जिन लोगों ने खूब सत्कर्म किए थे वे सद्वंश में जन्म ग्रहण करते हैं, और जिन लोगों ने अत्यंत असत्कर्म किए थे उनका अत्यंत नीच जन्म होता है। यहां तक कि उनको कभी कभी पशु जन्म लेना पड़ता है। पशु बार बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं तथा बार बार मृत्यु के मुंह में पड़ते रहते हैं। इसी कारण पृथ्वी ना तो एकदम सूनी होती है और ना परिपूर्ण ही। हम लोग इससे भी कुछ विचार प्राप्त कर सकते हैं और बाद में शायद हम इसको अधिक समझ सकेंगे। अभी हम इसके अर्थ पर कुछ अटकल लगा सकते हैं। स्वर्ग में जाकर जीव फिर से किस प्रकार लौट आते हैं, इससे संबंध रखने वाला अंश पहले अंश की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। किंतु इन सब उक्तियों का सार तत्व यही जान पड़ता है कि ब्रह्मानुभूति के बिना स्वगार्धी प्राप्ति स्थायी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अभी तक ब्रह्मानुभव नहीं हो सका किंतु इस लोक में सत्कर्म कर चुके हैं और वह कर्म भी सकाम किया गया है, तो मृत्यु होने पर इधर उधर अनेक स्थानों में घूम फिरकर स्वर्ग पहुंचते हैं। और हम लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं ठीक उसी प्रकार वे भी देवताओं की संतान रूप में पैदा होते हैं, और जितने दिन उनके शुभ कर्म फल की समाप्ति नहीं होती इतने दिन वे वहां रहते हैं। इसी से वेदांत का एक मूल तत्व यह पाया जाता है कि जिसका नाम रूप है वही नश्वर है, अतएव स्वर्ग भी नश्वर होगा, क्योंकि उसका भी तो नाम रूप है। अनंत स्वर्ग स्वविरोधी वाक्य मात्र है। जिस प्रकार यह पृथ्वी अनंत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तु का भी नाम रूप है उसी की उत्पत्ति काल में है, स्थिति काल में है, विनाश काल में है। वेदांत का यह स्थिर सिद्धांत है। अतएव अनंत स्वर्ग की धारणा व्यर्थ है। वेद के संहिता भाग में चिरंतन स्वर्ग का वर्णन है, जिस प्रकार मुसलमान और ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में है। मुसलमानों की स्वर्ग धारणा और भी स्थूल है। वे लोग कहते हैं स्वर्ग में बाग बगीचे हैं, उनके नीचे नदियां बह रही हैं। अरब वासियों के रेगिस्तान में जल एक बहुत ही वांछनीय पदार्थ है, इसीलिए मुसलमान सदा जलपूर्ण स्वर्ग की कल्पना करते हैं। मेरा जहां जन्म हुआ वहां साल में 6 महीने जल बरसता रहता है। मैं स्वर्ग को कल्पना में शायद शुष्क स्थान सोचूंगा, अंग्रेज भी यह सोचेंगे। संहिता का यह स्वर्ग अनंत है, वहां मृत व्यक्ति जाकर रहते हैं। वे लोग वहां सुंदर देह पाकर अपने पितृगण के साथ अत्यंत सुख सहित चिरकाल तक रहते हैं। वहां उनके माता पिता, स्त्री पुत्रादि आदि भी मिलते हैं और वे बहुत कुछ यहीं के समान रहते हैं। हां, उनका जीवन अपेक्षाकृत अधिक सुखमय होता है। उन लोगों की स्वर्ग की धारणा भी यही है कि इस जीवन में सुख प्राप्ति में जो सब विघ्न बाधाएं हैं वे सब मिट जाएंगी, केवल इसका जो सुखमय अंश है वही शेष रहेगा। स्वर्ग की यह धारणा हमें सुखकर भले ही प्रतीत हो, किंतु सुखकर और सत्य ये दोनों पूर्ण रूप से भिन्न वस्तुएं हैं। वास्तव में चरम सीमा पर पहुंचे बिना सत्य कभी सुखकर नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा रूढ़िवादी है। मनुष्य कोई विशेष काम करता रहता है तो एक बार उसे शुरू करने पर फिर उसे छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मन कोई नया विचार नहीं ग्रहण करता क्योंकि वह बहुत कष्टकर होता है। उपनिषदों में हमें पूर्व प्रचलित धारणाओं की तुलना में विराट अंतर मिलता है। उपनिषदों में कहा है, यह सब स्वर्ग जहां मनुष्य जाकर पितृगण के साथ रहता है कभी नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि नाम रूपात्मक सभी वस्तुएं अनित्य हैं। यदि स्वर्ग साकार है तो काल के अनुसार उस स्वर्ग का अवश्य नाश होगा। हो सकता है वह लाखों वर्ष रहे,
किंतु अंत में ऐसा एक समय अवश्य आएगा कि उसका नाश होगा, और अवश्य होगा। इसी के साथ एक और भी धारणा लोगों के मन में आई, और वह यह कि ये सब आत्माएं दोबारा इसी पृथ्वी पर लौट आती हैं। स्वर्ग केवल उनके शुभ कर्मों के फल भोग का स्थान मात्र है। फल भोग शेष होने पर वे फिर पृथ्वी पर ही जन्म ग्रहण करती हैं। एक बात इसी से स्पष्ट प्रतीत होती है कि मनुष्य को अत्यंत प्राचीन काल से ही कार्य कारण विज्ञान विदित था। बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे दार्शनिकों ने इसी तत्व का वर्णन दर्शन तथा न्याय की भाषा में किया है, किंतु इस स्थान में मानो एक शिशु की अस्पष्ट भाषा में इसे कहा गया है। इन ग्रंथों का पाठ करते समय तुमको लगेगा कि ये सब तत्व आंतरिक अनुभूति के फलस्वरूप हैं। यदि तुम यह पूछो कि ये सब कार्य रूप में परिणत हो सकते हैं या नहीं, तो मैं कहूंगा कि पहले ये सब कार्य रूप में परिणत हुए हैं और बाद में दर्शन के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तुमने देखा कि ये सब पहले अनुभूत हुए, बाद में लिखे गए। संपूर्ण ब्रह्मांड प्राचीन ऋषियों के साथ मानो बातें करता था। पक्षीगण उनसे बोलते, पशुगण भी उनसे बातचीत करते, और चंद्र सूर्य से भी उनका संभाषण होता था। उन्होंने क्रमशः समस्त वस्तुओं का अनुभव किया और वे प्रकृति के अंतस्थल में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने सत्य की उपलब्धि चिंतन अथवा तर्क द्वारा या आजकल की प्रथा के अनुसार दूसरों के विचारों द्वारा रचित ग्रंथों अथवा मैं आज जैसे उन्हीं के एक ग्रंथ को लेकर लंबी चौड़ी वक्तृता दे डालता हूं, ऐसी वक्तृताओं द्वारा नहीं की थी, वरन धैर्य युक्त अनुसंधान और आविष्कार द्वारा की थी। इसकी सारस्वरूप पद्धति थी साधना और चिरकाल तक वही रहेगी। धर्म सदैव एक व्यावहारिक विज्ञान रहा है। शास्त्र पर निर्भर रहने वाला धर्म न कोई कभी हुआ है न होगा। पहले साधना, उसके बाद ज्ञान। जीवगण यहां लौट आते हैं, यह धारणा मैं पहले से ही विद्यमान पाता हूं। जो फल की कामना से कुछ सत्कर्म करते हैं, उन्हें उस सत्कर्म का फल प्राप्त होता है, किंतु यह फल नित्य नहीं होता। कार्य कारणवाद यहां बहुत सुंदर रूप में वर्णित हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि कार्य कारण के अनुसार ही होता है। जैसा कारण है, कार्य भी वैसा ही होगा। कारण जब अनित्य है, तो कार्य भी अनित्य है। कारण नित्य होने पर कार्य भी नित्य होगा, किंतु सत्कर्म रूपी ये कारण ससीम है, अतएव उनका फल भी कभी असीम नहीं हो सकता। इस तत्व का एक और पहलू देखने से यह भली भांति समझ में आ जाएगा कि जिस कारण चिरंतन स्वर्ग नहीं हो सकता, उसी कारण चिरंतन नरक भी नहीं हो सकता। मान लो मैं एक बहुत दुष्ट आदमी हूं और समस्त जीवन अन्यायपूर्ण कर्म करता रहा हूं, तो भी यह सारा जीवन अनंत जीवन के साथ तुलना करने पर कुछ भी नहीं है। यदि दंड अनंत हो तो इसका यह अर्थ होगा कि ससीम कारण से असीम फल की उत्पत्ति हुई। इस जीवन के ससीम कार्य रूप कारण द्वारा असीम फल की उत्पत्ति हुई। यह नहीं हो सकता। यदि यह मान लिया जाए कि समस्त जीवन पर्यंत सत्कर्म करते रहने पर अनंत स्वर्ग लाभ होता है, तो भी यह दोष बना रहेगा। किंतु उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्य को जान लिया है, और भी एक तीसरा मार्ग है। मायावरण से बाहर निकलने का यही एकमात्र मार्ग है, सत्य का अनुभव करना। और सब उपनिषद ये सत्यानुभव किसे कहते हैं, यही समझाते हैं। अच्छा बुरा कुछ ना देखो, सभी वस्तुएं और सभी कार्य आत्मा से उत्पन्न होते हैं, यही विचार करो। आत्मा सभी में है। यही कहो कि जगत नामक कोई चीज नहीं है। बाह्य दृष्टि बंद करो, उसी प्रभु की स्वर्ग और नरक में, मृत्यु और जीवन में सर्वत्र उसी की उपलब्धि करो। मैंने पहले जो तुम्हें पढ़कर सुनाया है, उसमें भी यही भाव है। ये पृथ्वी उसी भगवान का एक प्रतीक है, आकाश भी भगवान का एक दूसरा प्रतीक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब ब्रह्म है, परंतु यह देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इस विषय की केवल आलोचना अथवा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मान लो जब आत्मा ने जगत की प्रत्येक वस्तु का स्वरूप समझ लिया और उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्ममय है, तब वह स्वर्ग में जाए अथवा नरक में या अन्यत्र और कहीं चली जाए, तो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मैं पृथ्वी पर जन्म लूं अथवा स्वर्ग में जाऊं, इसे कोई अंतर नहीं होता। मेरे लिए यह सब निरर्थक है, क्योंकि मेरे लिए सभी स्थान समान हैं। सभी स्थान भगवान के मंदिर हैं, सभी स्थान पवित्र हैं। कारण स्वर्ग, नरक अथवा अन्यत्र, मैं केवल भगवत सत्ता का ही अनुभव कर रहा हूं। भला बुरा अथवा जीवन मरण मुझे कुछ नहीं दिखाई देते, एकमात्र ब्रह्म का अस्तित्व है।
वेदांत मत में मनुष्य जब ऐसी अनुभूति प्राप्त कर लेता है तब वह मुक्त हो जाता है, और वेदांत कहता है केवल वही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है, दूसरा नहीं। जो व्यक्ति जगत में केवल अशुभ देखता है वह भला संसार में कैसे वास कर सकता है? उसका जीवन तो सर्वदा दुखमय होगा। जो व्यक्ति यहां अनेकानेक विघ्न बाधाओं तथा विपत्तियों को देखता है, मृत्यु देखता है, उसका जीवन तो दुखमय तो होगा ही, परंतु जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में उसी सत्य स्वरूप को देखता है वही संसार में रहने योग्य है। वही यह कह सकता है कि मैं इस जीवन का उपभोग कर रहा हूं, मैं इस जीवन में खूब सुखी हूं। यहां मैं यह कह देना चाहता हूं कि वेद में कहीं भी नरक का उल्लेख नहीं है। वेद के बहुत परवर्ती काल में रचित पुराणों में यह नरक प्रसंग दिया गया है। वेद में सबसे बड़ा दंड है पुनर्जन्म, अर्थात इस जगत में एक बार और आना, यहां एक दूसरा अवतार पाना। हम देखते हैं कि पहले से ही यह निर्गुण भाव चलता आ रहा है। पुरस्कार और दंड का भाव बहुत ही जड्डीएच भावनात्मक है, और यह भाव केवल मनुष्य के समान सगुण ईश्वरवाद में ही संभव है, जो ईश्वर हमारे समान एक को प्रेम करते हैं, दूसरे को नहीं। इस प्रकार की ईश्वर धारणा के साथ ही पुरस्कार और दंड का भाव संगत हो सकता है। संहिताओं में ईश्वर का वर्णन इसी प्रकार दिया गया है। वहां इस धारणा के साथ भय भी मिला हुआ था, किंतु उपनिषदों में यह भय भाव बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ ही उपनिषदों में हम निर्गुण की धारणा पाते हैं, और प्रत्येक दशा में यह निर्गुण की धारणा ही विशेष कठिन होती है। मनुष्य सर्वदा ही सगुण से चिपका रहना चाहता है। बहुत बड़े बड़े विचारक भी, कम से कम संसार जिन्हें बहुत बड़े विचारक मानता है, इस निर्गुण ईश्वर से सहमत नहीं है। किंतु देहधारी ईश्वर की कल्पना मुझे अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। उच्चतर भाव कौन सा है, जीवित ईश्वर या मृत ईश्वर? जिस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, जान नहीं पाता, अथवा जो ईश्वर हमारे सम्मुख चारों ओर प्रकट एवं ज्ञात है। निर्गुण ईश्वर जीवंत ईश्वर है, वह एक तत्व मात्र है। सगुण निर्गुण के बीच में भेद यही है कि सगुण ईश्वर मानव विशेष मात्र है, निर्गुण ईश्वर है मनुष्य, पशु, देवता तथा कुछ और अधिक जो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण के अंतर्गत है और निर्गुण सगुण व्यष्टि, समष्टि एवं उसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित होती है और उसके अतिरिक्त भी अग्नि का अस्तित्व है, इसी प्रकार निर्गुण भी है। हम जीवित ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। मैंने संपूर्ण जीवन ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। इस कुर्सी को देखने से पहले तुम्हें ईश्वर को देखना पड़ता है, उसके बाद उसी में और उसके माध्यम से कुर्सी को देखना पड़ता है। वह दिन रात जगत में रहकर प्रतिक्षण मैं हूं कह रहा है। जिस क्षण तुम बोलते हो मैं हूं, उसी क्षण तुम उस सत्ता को जान रहे हो। तुम ईश्वर को कहां ढूंढने जाओगे यदि तुम उसे अपने हृदय में हर प्राणी में नहीं देख पाते? त्वम स्त्री पुमानसी, त्वम कुमारो त्वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। तुम स्त्री, तुम पुरुष, तुम कुमार, तुम कुमारी हो। तुम ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चल रहे हो। तुम ही संपूर्ण जगत में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए हो। तुम ही यह सब हो। कितना अद्भुत जीवित ईश्वर है। संसार में वह ही एकमात्र सत्य है। यह धारणा अनेक लोगों को उस पारंपरिक ईश्वर से घोर विरोधात्मक लगती है, जो किसी विशेष स्थान में किसी पर्दे के पीछे छिपा बैठा है और जिसे कोई कभी नहीं देखा सकता। पुरोहित लोग हमें केवल यही आश्वासन देते हैं कि यदि हम लोग उनका अनुसरण करें, उनकी भर्त्सना सुनते रहें और उनके द्वारा निर्दिष्ट लीक पर चलते रहें, तो मरते समय वे हमें एक मुक्ति पत्र देंगे और तब हम ईश्वर दर्शन कर सकेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा स्वर्गवाद इस अनर्गल पुरोहित प्रपंच के विविध रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्गुणवाद निस्संदेह अनेक चीजें नष्ट कर डालता है। वह पुरोहितों, धर्म संघों और मंदिरों के हाथ से सारी व्यवसाय छीन लेता है। भारत में इस समय दुर्भिक्ष है, किंतु वहां ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें से प्रत्येक में एक राजा को भी खरीद लेने योग्य बहुमूल्य रत्नों की राशि सुरक्षित है। यदि पुरोहित लोग इस निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दें तो उनका व्यवसाय छिन जाएगा, किंतु हमें उसकी शिक्षा निस्वार्थ भाव से बिना पुरोहित प्रपंच के देनी होगी। तुम भी ईश्वर, मैं भी वही, तब कौन किसकी आज्ञा पालन करे?
कौन किसकी उपासना करे। तुम ही ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। मैं किसी मंदिर, किसी प्रतिमा या किसी बाइबल की उपासना न कर तुम्हारी ही उपासना करूंगा। लोग इतना परस्पर विरोधी विचार क्यों करते हैं? लोग कहते हैं हम ठेठ प्रत्यक्षवादी हैं। ठीक बात है, किंतु तुम्हारी उपासना करने की अपेक्षा और अधिक प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम ईश्वर हो। मुसलमान कहते हैं अल्लाह के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है, किंतु वेदांत कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं जो ईश्वर न हो। यह सुनकर तुम में से बहुतों को भय हो सकता है, किंतु तुम लोग धीरे धीरे यह समझ जाओगे। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं। तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानवात्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देहरूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही सबसे अधिक व्यावहारिक उपासना है। मत मतांतर से इसका कोई प्रयोजन नहीं, किंतु यह बात कहने से अनेक लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं यह ठीक नहीं है। उनके पितामहजनों ने उन्हें जो यह बतला दिया था कि स्वर्ग के किसी स्थान पर बैठे हुए एक ईश्वर ने किसी व्यक्ति से कहा मैं ईश्वर हूं, और वे उसी के संबंध में बौद्धिक माथापच्ची किए चले आ रहे हैं। उसी समय से केवल मत मतांतरों की आलोचना ही चल रही है। उनके मत में यही व्यावहारिक बात है और हम लोगों का मत व्यावहारिक नहीं है। वेदांत कहता है सब अपने अपने मार्ग पर चलें, कोई हरज नहीं, किंतु मार्ग ही लक्ष्य नहीं है। किसी स्वर्गस्थ ईश्वर की उपासना करना आदि बुरा नहीं, किंतु ये सब केवल सत्य की दिशा में सोपान मात्र है, साध्य सत्य नहीं। ये सब सुंदर एवं शुभ हैं, इनमें कुछ अद्भुत भाव हैं, किंतु वेदांत पग पग पर कहता है बंधु, तुम जिसकी अज्ञात कहकर उपासना करते हो उसकी उपासना मैं तुम्हारे रूप में करता हूं। जिसकी उपासना तुम अज्ञात कहकर करते हो और जिसकी खोज विश्व भर में कर रहे हो, वह सदैव तुम्हारे पास ही रहा है। तुम उसी में जीवित हो, वह जगत का नित्य साक्षी है। संपूर्ण वेद जिसकी उपासना करते हैं, केवल यही नहीं, जो नित्य मैं में सदा वर्तमान है, वह ही है। उसके होने से ही संपूर्ण ब्रह्मांड भी है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश और प्राण है। यदि वह मैं तुम्हारे भीतर न हो तो तुम सूर्य को भी न देख पाते। सभी कुछ तुम्हारे लिए अंधकारमय जड़राशि शून्य के समान प्रतीत होता। वह प्रकाशमान है, इसीलिए तुम जगत को देख पाते हो। इस विषय में साधारणतः एक प्रश्न पूछा जाता है, और वह यह है कि इस विचारधारा से बहुत गड़बड़ी हो जाने की संभावना है। हम सभी यह सोचेंगे कि मैं ईश्वर हूं, जो कुछ मैं सोचता हूं या करता हूं वही अच्छा है, क्योंकि ईश्वर को भला पाप क्या? इसका उत्तर यह है कि पहले यदि इस प्रकार की विपरीत व्याख्या रूप आशंका की संभावना मान भी ली जाए, तब भी क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष में भी यही आशंका नहीं उत्पन्न होगी? लोग अपने से पृथक स्वर्ग स्थित ईश्वर की उपासना करते हैं, उससे खूब डरते भी हैं। लोग भय से कांपते रहते हैं और सारा जीवन इसी प्रकार कांपते हुए काट देते हैं। तो क्या दुनिया ऐसा मान लेने पर भी पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी हो गई है? तुम भी दूसरे से यही पूछ रहे थे। विचार करो कि जो ईश्वर को सगुण मानकर उसकी उपासना करते हैं और जो उसे निर्गुण मानकर उसकी उपासना करते हैं, इन दोनों में से किसके संप्रदाय में संसार के बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं? महान कर्मयोगी, महाचरित्रवान। निश्चय ही ऐसे महापुरुष निर्गुण साधकों के बीच ही हुए हैं। भय से तुम नैतिकता के प्रस्फुटन की संभावना कैसे मान सकते हो? नहीं, कभी नहीं। जहां एक दूसरे को देखता है, जहां एक दूसरे को सुनता है, वहीं माया है। जहां एक दूसरे को नहीं देखता, एक दूसरे को सुनता नहीं, जहां सर्व आत्ममय हो जाता है, वहां कौन किसे देखेगा, कौन किसे सुनेगा? तब सभी, वह अथवा सभी,
मैं हो जाता है। तब आत्मा पवित्र हो जाती है। तभी और केवल तभी हम प्रेम किसे कहते हैं यह समझ सकते हैं। डर से क्या प्रेम हो सकता है? प्रेम की भित्ति है स्वाधीनता। स्वाधीनता, मुक्त स्वभाव होने पर ही प्रेम होता है। जब हम लोग वास्तव में जगत को स्नेह करना प्रारंभ करते हैं तभी विश्व बंधुत्व का अर्थ समझते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि इस निर्गुण मत से समस्त संसार में भयानक पाप धारा बह उठेगी। जैसे दूसरे मत से दुनिया कभी अन्याय की ओर गई ही नहीं, अथवा वह सारी दुनिया को रक्त से आप्लावित तथा मनुष्य को परस्पर टुकड़े टुकड़े कर डालने वाली सांप्रदायिकता की ओर कभी ले ही नहीं गया। वे कहते हैं मेरा ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रमाण? आओ हम दोनों लड़ लें। यही प्रमाण है। द्वैतवाद से यही गड़बड़ी सारी दुनिया में फैल गई है। क्षुद्र और संकीर्ण रास्तों में न जाकर प्रशांत उज्ज्वल दिन के प्रकाश में आओ। महान अनंत आत्मा संकीर्ण भावों में कैसे बंधी रह सकती है? हमारे सम्मुख यह प्रकाशमय ब्रह्मांड है। इसकी प्रत्येक वस्तु हमारी है। अपनी बाहें फैलाकर संपूर्ण जगत का प्रेमालिंगन करने की चेष्टा करो। यदि कभी ऐसा करने की इच्छा हो तभी समझो कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हुआ है। बुद्ध देव के उपदेश का वह अंश तुमको स्मरण होगा कि वे किस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे सर्वत्र ही प्रेम की भावना प्रवाहित कर देते थे, यहां तक कि चारों ओर वही महान अनंत प्रेम संपूर्ण विश्व में छा जाता था। इसी प्रकार जब तुम लोगों का भी यही भाव होगा तब तुम्हारा भी यथार्थ व्यक्तित्व प्रकट होगा। तभी संपूर्ण जगत एक व्यक्ति बन जाएगा। क्षुद्र वस्तुओं की ओर फिर मन नहीं जाएगा। इस अनंत सुख के लिए छोटी छोटी वस्तुओं का परित्याग कर दो। इन सब क्षुद्र सुखों से तुम्हें क्या लाभ होगा? और वास्तव में तो तुम्हें इन छोटे छोटे सुखों को भी छोड़ना नहीं पड़ता, कारण तुम लोगों को याद होगा कि सगुण निर्गुण के अंतर्गत है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। अतएव ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों ही है। मनुष्य अनंत स्वरूप निर्गुण मनुष्य भी अपने को सगुण रूप में, व्यक्ति रूप में देख रहा है। मानो हम अनंत स्वरूप होकर भी अपने को क्षुद्र रूपों में सीमाबद्ध बना डालते हैं। वेदांत कहता है असीमता ही हमारा सच्चा स्वरूप है। वह कभी लुप्त नहीं हो सकती, सदा रहेगी। किंतु हम अपने कर्म द्वारा अपने को सीमाबद्ध कर डालते हैं और उसी ने मानो हमारे गले में श्रृंखला डालकर हमें आबद्ध कर रखा है। श्रृंखला तोड़ डालो और मुक्त हो जाओ। नियम को पैरों तले कुचल डालो। मनुष्य के प्रकृत स्वरूप में कोई विधि नहीं, कोई दैव नहीं, कोई अदृष्ट नहीं। अनंत में विधान या नियम कैसे रह सकते हैं? स्वाधीनता ही इसका मूल मंत्र है। स्वाधीनता ही इसका स्वरूप है, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले मुक्त बनो, तब फिर जितने व्यक्तित्व रखना चाहो रखो। तब हम लोग रंगमंच पर अभिनेताओं के समान अभिनय करेंगे। जैसे अभिनेता भिखारी का अभिनय करता है, उसकी तुलना गलियों में भटकने वाले वास्तविक भिखारी से करो। यद्यपि दृश्य दोनों ओर एक है, वर्णन करने में भी एक सा है, किंतु दोनों में कितना भेद है। एक व्यक्ति भिक्षुक का अभिनय कर आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच दुख कष्ट से पीड़ित है। ऐसा भेद क्यों होता है? कारण एक मुक्त है और दूसरा बद्ध। अभिनेता जानता है कि उसका यह भिखारीपन सत्य नहीं है, उसने यह केवल अभिनय के लिए स्वीकार किया है। किंतु यथार्थ भिक्षुक जानता है कि यह उसकी चिरपरिचित अवस्था है एवं उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे वह कष्ट सहना ही पड़ेगा। उसके लिए यह अभेद्य नियम के समान है और इसीलिए उसे कष्ट उठाना ही पड़ता है। हम जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम लोग केवल भिक्षुक हैं। प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु ने ही हमें दास बना रखा है। हम संपूर्ण जगत में सहायता के लिए चीत्कार करते फिरते हैं। अंत में काल्पनिक सत्ताओं से भी हम सहायता मांगते हैं, पर सहायता कभी नहीं मिलती। तो भी हम सोचते हैं कि इस बार सहायता मिलेगी। इस प्रकार हम सर्वदा आशा लगाए बैठ रहते हैं। बस इसी बीच एक जीवन रोते कलपते आशा की लौ लगाए बीत जाता है और फिर वही खेल चलने लगता है। स्वाधीन हो, किसी दूसरे से कुछ आशा न करो। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि तुम अपने जीवन की अतीत घटनाएं याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे, किंतु कभी पा नहीं सके। जो कुछ सहायता मिली वह तुम्हारे अपने अंदर से ही आई थी। तुम स्वयं जिसके लिए चेष्टा करते हो उसे ही फल रूप में पाते हो। तथापि कितना आश्चर्य है
कि तुम सदैव ही दूसरे से सहायता की भीख मांगते रहते हो। धनियों की बैठक सदा भरी ही रहती है, किंतु यदि ध्यान दो तो देखोगे सदा वे ही लोग वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे। वे लोग सदैव आशा लगाए रहते हैं कि धनियों के पास से कुछ मांग कर लाएंगे, किंतु ऐसा कर नहीं पाते। हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है। हम केवल आशाएं किए चले जा रहे हैं, उनका अंत नहीं। वेदांत कहता है, इसी आशा का परित्याग करो। क्यों आशा करते हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम ही सब कुछ हो। तुम आत्मा हो, तुम सम्राट स्वरूप हो। तुम भला किसकी आशा करते हो? यदि राजा पागल होकर अपने देश में राजा कहां है, राजा कहां है कहकर खोजता फिरे, तो वह कभी राजा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह स्वयं ही राजा है। वह अपने राज्य के प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में, यहां तक कि प्रत्येक घर में खोज करे, खूब रोए चिल्लाए, फिर भी राजा का पता नहीं लग सकता, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ही राजा है। इसी प्रकार हम लोग यदि जान सकें कि हम ईश्वर हैं और इस अन्वेषण रूपी व्यर्थ चेष्टा को छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा हो। इस प्रकार अपने को ईश्वर स्वरूप जान लेने पर ही हम संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। यह सब पागलों जैसी चेष्टा छोड़कर जगत रूपी मंच पर एक अभिनेता के समान कार्य करते चलो। इस प्रकार की अवस्था आने से हम लोगों की संपूर्ण दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। अनंत कारागार स्वरूप न होकर यह जगत खेलने का स्थान बन जाता है। प्रतियोगिता की जगह न बनकर यह भौरों के गुंजन से परिपूर्ण वसंत काल का रूप धारण कर लेता है। पहले जो जगत नरक कुंड जैसा लगता था, वही अब स्वर्ग बन जाता है। बद्ध जीव की दृष्टि में यह एक महायंत्रणा का स्थान है, किंतु मुक्त व्यक्ति की दृष्टि में यही स्वर्ग है। स्वर्ग अन्यत्र नहीं है, एक ही प्राण सर्वत्र विराजित है। पुनर्जन्म आदि जो कुछ है, सब यहीं होता है। देवतागण सब यही हैं, वे मनुष्य के आदर्श के अनुसार कल्पित हैं। देवताओं ने मनुष्यों को अपने आदर्श के अनुसार नहीं बनाया, किंतु मनुष्यों ने ही देवताओं की सृष्टि की है। इंद्र, वरुण और संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता सब यही हैं। तुम ही लोग अपने एक अंश को बाहर प्रक्षिप्त करते हो, किंतु वास्तव में तुम ही असली वस्तु हो। तुम ही प्रकृत उपास्य देवता हो। यही वेदांत का मत है और यही यथार्थ में व्यावहारिक है। मुक्त होने पर उन्मत्त होकर समाज त्याग करने और जंगलों अथवा गुफाओं में जाकर मर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं रहोगे, किंतु भेद इतना ही होगा कि तुम संपूर्ण जगत का रहस्य समझ जाओगे। पहले देखी हुई समस्त वस्तुएं जैसी की तैसी ही रहेंगी, किंतु उनका एक नवीन अर्थ समझने लगोगे। तुम अभी जगत का स्वरूप नहीं जानते हो, केवल मुक्त होने पर ही इसका स्वरूप जान सकोगे। हम देखेंगे कि यह तथाकथित विधि, दैव या अदृष्ट हम लोगों की प्रकृति का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है। यह हम लोगों की प्रकृति का केवल एक पहलू मात्र है। दूसरी दिशा में मुक्ति सदा विद्यमान रही है और हम लोग शिकारी द्वारा पीछा किए गए खरगोश के समान मिट्टी में अपना सिर छिपाकर अपने को अशुभ से बचाने की चेष्टा करते रहे हैं। हम भ्रमवश अपना स्वरूप भूलने की चेष्टा करते हैं, किंतु वह एकदम भूला नहीं जा सकता। सदैव ही वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही है। हम जिन देवता, ईश्वर आदि का अनुसंधान करते हैं, बाह्य जगत में स्वाधीनता पाने के लिए हम जो प्राणपण से चेष्टा करते रहते हैं, वह सब और कुछ नहीं, हम लोगों की मुक्त प्रकृति ही मानो किसी न किसी रूप में अपने को प्रकाशित करने का यत्न कर रही है। कहां से यह आवाज आ रही है, यह जानने में हम लोगों ने भूल की है। हम लोग पहले सोचते हैं यह आवाज अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारा अथवा किसी देवता से आती है। अंत में हम लोग देखते हैं कि यह तो हम लोगों के अंदर ही है। यह वही अनंत वाणी, अनंत मुक्ति का समाचार देती है। यह संगीत अनंत काल से चला आ रहा है। आत्मसंगीत का कुछ अंश इस नियमाबद्ध ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के रूप में परिणत हुआ है, किंतु यथार्थतः हम लोग आत्मस्वरूप हैं और चिरकाल तक आत्मस्वरूप ही रहेंगे। एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना, और उसका संदेश है कि यदि तुम अपने भाई मनुष्य की, व्यक्त ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकोगे जो अव्यक्त है। क्या तुम लोगों को बाइबल का वह कथन याद नहीं है? यदि तुम अपने भाई को, जिसे तुम देख रहे हो, प्यार नहीं कर सकते तो ईश्वर को, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, भला कैसे प्यार कर सकोगे? यदि तुम ईश्वर को मनुष्य के मुख में नहीं देख सकते
तो उसे मेघ अथवा अन्य किसी मृत जड़ पदार्थ में अथवा अपने मस्तिष्क की कल्पित कथाओं में कैसे देखोगे? जिस दिन से तुम नर नारियों में ईश्वर देखने लगोगे, उसी दिन से मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा, और तभी तुम लोग समझोगे कि दाहिने गाल पर थप्पड़ मारने पर मारने वाले के सामने बायां गाल फिराने का क्या अर्थ है। जब तुम मनुष्य को ईश्वर रूप में देखोगे, तब सभी वस्तुओं को, यहां तक कि यदि तुम्हारे पास बाघ तक आ जाए तो उसका भी तुम स्वागत करोगे। जो कुछ तुम्हारे पास आता है वह सब अनंत आनंदमय प्रभु का भिन्न भिन्न रूप ही है। वे ही हमारे माता, पिता, बंधु और संतान हैं। वे हमारी अपनी आत्मा ही हैं जो हमारे साथ खेल रही है। जिस तरह इस प्रकार मनुष्य के साथ हमारे संबंधों को ईश्वर भावापन्न बनाया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर से हमारा संबंध भी इनमें से कोई रूप ले सकता है और हम उसे अपना पिता, माता, मित्र, प्रियतम कुछ भी मान सकते हैं। भगवान को पिता कहने की अपेक्षा एक और उच्चतर भाव है उन्हें माता कहना। फिर इससे भी एक पवित्रतर भाव है उन्हें सखा कहना। उसकी अपेक्षा एक और श्रेष्ठ भाव है उन्हें अपना प्रेमास्पद कहना। प्रेम और प्रेमास्पद में कुछ भेद न देखना ही सर्वोच्च भाव है। तुम लोगों को वह प्राचीन फारसी कहानी याद होगी। एक प्रेमी ने आकर अपने प्रेमास्पद के घर का दरवाजा खटखटाया। प्रश्न हुआ, कौन है? वह बोला, मैं। द्वार नहीं खुला। दोबारा फिर उसने कहा, मैं आया हूं, पर द्वार फिर भी न खुला। तीसरी बार वह फिर आया। प्रश्न हुआ, कौन है? तब उसने कहा, प्रेमास्पद, मैं तुम हूं। तब द्वार खुल गया। भगवान और हमारे बीच संबंध भी ठीक ऐसा ही है। वे सब में हैं और वे ही सब कुछ हैं। प्रत्येक नर नारी ही वही प्रत्यक्ष जीवंत आनंदमय एकमात्र ईश्वर है। कौन कहता है ईश्वर अज्ञात है? कौन कहता है उसे खोजना पड़ेगा? हमने उसे अनंत काल के लिए पाया है। हम उसी में अनंत काल तक रहते हैं। वह सर्वत्र अनंत काल के लिए ज्ञात है और वही अनंत काल से उपासित हो रहा है। एक और बात इसी प्रसंग में जाननी होगी। वेदांत कहता है, दूसरे प्रकार की उपासनाएं भी भ्रमात्मक नहीं हैं। यह कभी न भूलना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के कर्मकांड द्वारा भगवत उपासना करते हैं, हम इन कर्मों को चाहे कितना ही अनुपयोगी क्यों न माने, वे लोग वास्तव में भ्रांत नहीं हैं, क्योंकि लोग सत्य से सत्य की ओर, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अंधकार कहने से समझना चाहिए स्वल्प प्रकाश। बुरा कहने से समझना चाहिए थोड़ा अच्छा। अपवित्रता कहने से समझना चाहिए स्वल्प पवित्रता। अतएव हमें दूसरों को प्रेम और सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। हम लोग जिस रास्ते पर चल आए हैं, वे भी उसी रास्ते से चल रहे हैं। यदि तुम वास्तव में मुक्त हो, तो तुम्हें अवश्य ही यह समझना चाहिए कि वे भी आगे पीछे मुक्त होंगे। और जब तुम मुक्त ही हो गए, तो फिर जो अनित्य है, उसे तुम किस प्रकार देख पाओगे? यदि तुम वास्तव में पवित्र हो, तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है? क्योंकि जो भीतर है, वही बाहर दिख पड़ता है। हमारे अंदर यदि अपवित्रता न होती, तो हम उसे बाहर कभी देख ही न पाते। वेदांत की यह भी एक साधना है। आशा है हम लोग सभी जीवन में इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। इसका अभ्यास करने के लिए सारा जीवन पड़ा है, किंतु इन सब विचारों की आलोचना से हमें यह ज्ञात हुआ है कि अशांति और असंतोष के बदले हम शांति और संतोष के साथ कार्य करें, क्योंकि हमने जान लिया है कि सत्य हमारे अंदर है। वह हमारा जन्मजात अधिकार है। हमारे लिए आवश्यक है केवल उसको प्रकाशित करना, प्रत्यक्ष बनाना और अनुभव करना। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।